सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, बहुत सारे एमसीक्यू हैं, आप सारे याद नहीं कर सकते हैं, तो मैं बार बार करता हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश हो गया एंड अदर सब्जेक्ट हैं, उनमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, और जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में काफ़ी टाइम लगता है। तो ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, 20 या 22 प्लस का टारगेट रखिए क्योंकि जो मेरिट है बहुत हाई जाएगी, क्योंकि पेपर या तो मीडियम आ रहा है या तो बिलो मीडियम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जॉय डैश है फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉय हैज रिटर्न हो जाएगा या फिर हैड रिटर्न हो जाएगा या फिर हैड बीन रिटर्निंग हो जाएगा या रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉय हैज रिटर्न, यहाँ पे हैज रिटर्न होगा, ठीक है, लेकिन क्यों होगा पहले हिंदी समझ लीजिए कि जॉय अभी अभी अपनी छुट्टियों से लौटा है। जस्ट नाउ लिखा है ना, हैज रिटर्न हो जाएगा। क्यों होगा हैज रिटर्न, क्योंकि अभी अभी लौटा है जस्ट नाउ। तो यहाँ पे प्रेजेंट में लौटा है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। अब जाहिर सी बात लौट चुका है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लाइक चुका है, चुकी है, किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज या हैव लगेगा, हैज क्यों लग रहा है, क्योंकि जॉय है, एक सिंगल पर्सन है। हैड क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और अगर होता कि जॉय हैड रिटर्न्ड फ्रॉम द वेकेशन, जहाँ जस्ट नाउ नहीं लगा होता, तो ये पास्ट में आता कि भाई हैड मतलब लौट चुका था, या फिर हैड बीन रिटर्निंग। हैड बीन रिटर्निंग का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। रिटर्न्स नहीं लगेगा यहाँ पे, जॉय रिटर्न्स फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। तो रिटर्न्स क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। जॉय अपने वेकेशन से लौटता है, लौटता नहीं है, जस्ट नाउ मतलब लौट चुका है। तो ये सारे पॉइंट आपको कंसीडर करने होंगे, देन आपको डिसाइड करना होगा कौन सा लगेगा। वैसे आप सिंपल से एक बार पढ़ेंगे भी तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जॉय हैज रिटर्न फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, कौन सा लगने का चांसेस हैं, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। यू शुड नॉट क्या होगा, एज्यूम, तुम्हें सबसे खराब नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सबसे खराब की आशा नहीं करनी चाहिए। तो यू शुड नॉट एज्यूम्ड, कभी आपने देखा है कि यू शुड नॉट लगा हो और उसके बाद एज्यूम डायरेक्ट लगेगा। शुड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। एज्यूमिंग शुड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी नहीं लगेगा। एज्यूम या फिर एज्यूम्स। यू लगा है तो यस यस नहीं लगेगा, एज्यूम्स नहीं होगा, एज्यूम यहाँ पे हो जाएगा। तो यू शुड नॉट, जब शुड लगा होता है, मस्ट लगा होता है, तो वहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मोस्ट ऑफ द केसेस में लगती है। तो बाकी में एज्यूम्ड है, एज्यूमिंग है और एज्यूम्स है, ये यहाँ पे नहीं फिट बैठ रहा है। यू शुड नॉट एज्यूम, तुम्हें सबसे खराब की आशा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमारा कि चूज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगता है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही, करेगा या करेगी। अब ये टेंस किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है क्योंकि हैज बीन लगा है। तो द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड, जो पार्सल है वो डिलीवर हो चुका है अपनी जगह में। अब आपको फ्यूचर में बनाना है तो यहाँ पे हैज की जगह क्या हो जाएगा, विल या शैल, क्योंकि सिंगल एक पार्सल ही है तो यहाँ पे विल हो जाएगा। द पार्सल विल, यहाँ पे देखिए पहले हैड बीन दिया है, ये नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात है, विल या शैल लगेगी। फिर फ्यूचर में विल भी दिया है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में खाली विल या शैल लगता है। तो यहाँ पे द पार्सल वॉज नहीं होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। यहाँ पे वुड हो सकता है, विल या शैल या फिर वुड या शुड हो सकता है। तो यहाँ पे वुड होगा, यहाँ पे द पार्सल वुड हैव बीन डिलीवर्ड, पार्सल जो है वो डिलीवर हो चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी वाला ना। अगर आपको आंसर आता है तो आप तुरंत आंसर दीजिए, वेट नहीं करना है। यहाँ पे आंसर होगा द पार्सल विल बी डिलीवर्ड। यहाँ पे क्या होगा, द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड, पार्सल डिलीवर्ड हो चुका है। यहाँ पे है द पार्सल विल बी डिलीवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड। क्यों होगा यहाँ पार्सल विल बी डिलीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे बीन लगेगा। बीन को अगर हम उठा के सिंपल में लाएंगे
फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे बी हो जाता है। तो यहाँ पे विल या शैल लगता है फ्यूचर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है। हैव, वुड हैव या शुड हैव, ये कितने लगता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हमें पूछा क्या क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला लगाएंगे। अगर आपको आंसर आता है तुरंत आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, वेट ना करिए। आगे देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों को है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है भाई, हैज या हैव बीन लगता है, हैज बीन या हैव बीन, यही तो लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग पहले देखते हैं, वर्कर्स डैश है डे एंड नाइट, और यहाँ पे वर्क लिखा है, तो यहाँ पे वर्कर्स है मतलब बहुत सारे वर्कर हैं, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या होगा, हैव हो जाएगा। हैव बीन वर्कर्स, हैव बीन वर्क है तो वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कर्स हैव बीन वर्किंग, तो कहाँ पे है वर्कर हैव बीन वर्किंग, ये वाला, तो हमारी ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि वर्कर हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट, वर्कर जो है वो दिन रात काम करना है। तो वर्कर्स है तो यहाँ पे हैव लग जाएगा, अगर वर्कर होता तो हैज लगा रहता। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन, तो यहाँ पे हैव बीन लग जाएगा, तो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है विद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू लगा है, तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डू डिड डन, डन होती है थर्ड फॉर्म। तो भाई पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे तो यहाँ पे हैड लगा देंगे। तो विक्रम हैड, डू की थर्ड फॉर्म डन, विक्रम हैड डन हिज जॉब, कहाँ पे लिखा है हैड डन, यहाँ पे देखिए डिड, वाज डूइंग और हैड डन, तो हमारे ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस पूछा गया तो हैड डन लगा देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो हम लोगों को सही सेंटेंस है वो चूज करना है। यहाँ पे लिखा है आई डिड नॉट अकम्पनीड देम, मैंने उन्हें उनका साथ नहीं दिया, तो डिड नॉट होगा, या आई डू नॉट अकम्पनीड देम, आई डज नॉट अकम्पनीड देम, या आई डू नॉट अकम्पनी देम। तो इसमें कौन सा करेक्ट है कि मैंने उनका साथ नहीं दिया, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें लिखा है आई डिड नॉट अकम्पनीड देम, तो जब डिड लगता है तो मैंने बताया है कि सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, या तो डिड लगेगा या सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगेगा, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, तो यहाँ पे होना चाहिए आई डिड नॉट अकम्पनी देम, तब सही होता, क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड दोनों लगा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके, यहाँ पे सिंपल पास्ट का है या फिर सिंपल प्रेजेंट का है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। तो आई डू नॉट अकम्पनीड देम, फिर यहाँ पे ईडी लग गया भाई, सिंपल प्रेजेंट में तो डू या डज लगता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे ईडी लग गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आई डज नॉट अकम्पनी देम, ठीक है, ये कहीं हद तक ठीक है कि यहाँ भाई डू या डज भी लगा है और अकम्पनी भी लिखा है, सेकंड फॉर्म भी नहीं है, तो सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आई के साथ डू लगता है या डज, ही शी इट या सिंगल हो तो वो लगता है डज, एंड आई वी यू दे है तो डू लगता है, तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ डू लगेगा। यहाँ पे आई डू नॉट अकम्पनी देम, बाकी सारी सही है, फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट लगा है, आई भी लगा, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सारे सिनेरियो ध्यान रखने हैं, सारी चीजें देखनी है, उसके बाद ही आप आंसर सही लगा पाएंगे। क्वेश्चन ये, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। जैसे शाशा स्कोल्ड्स एंड आस्क हर टू गो अवे, शाशा ने उसे स्कोल्ड करा मतलब उसे परेशान करा, एंड उससे कहा तुम चली जाओ या चले जाओ, हर टू गो अवे तो चली जाओ उसने ये कहा, तो शाशा किसी से कह रही है कि तुम चली जाओ। तो यहाँ पे आपको कौन सा टेंस है ये आपको पता लगाना है। भाई यहाँ पे कौन कौन से आंसर दिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए भाई, शाशा के बाद क्या है, स्कोल्ड्स है, यस या यस किसमें लगता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे क्या सिंपल प्रेजेंट दिया है, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है जिसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, तो ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस या यस लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है भाई, जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग, जॉन ऑफिसर से शाम को मिला इन द इवनिंग। तो हम लोगों को करना क्या है कि आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस हम लोगों को पता लगाना। भाई यहाँ पे मेट लिखा है,
मीट होता है फर्स्ट फॉर्म, मेट होता है सेकंड फॉर्म। तो आप जरा बताइए यहाँ पे कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है। अगर आपको आता है तो आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे आईएनजी लगा होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे नहीं लगा है भाई। मीटिंग होना चाहिए और वॉज ऑफ वर्ड लगाना चाहिए, होना चाहिए, नहीं लगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, हैड बीन, तो यहाँ पे हैड बीन लगा है क्या, नहीं लगा है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपको ये बताना है कि यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट होने के चांसेस हैं और पास्ट परफेक्ट उसमें हैड लगा होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग, जॉन ऑफिसर से इवनिंग में मिला, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है। सेकंड फॉर्म किसमें लगा होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे हैड नहीं लगा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द होल फैमिली डैश है फॉर द सेरेमनी, तो पूरी फैमिली को सेरेमनी में इनवाइट करा गया, जो भी प्रोग्राम है उसमें इनवाइट करा गया। तो क्या होगा, हैज बीन इनवाइटेड या हैव बीन इनवाइटेड या इनवाइट्स या इनवाइटेड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, द होल फैमिली डैश है फॉर द सेरेमनी, पूरी फैमिली सेरेमनी के लिए क्या होगा, यहाँ पे हैज बीन इनवाइटेड, यहाँ पे होगा हैज बीन इनवाइटेड, पूरी फैमिली को सेरेमनी में बुलाया गया है। अब यहाँ पे हैज बीन क्यों लगा है जबकि होल फैमिली है, क्योंकि होल फैमिली को पूरा एक काउंट करा जाता है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन नहीं होगा। वैसे कई के लिए हैव लगता है, लेकिन होल फैमिली को पूरा एक में काउंट करा जाता है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन होगा। तो हैज बीन इनवाइटेड फॉर द सेरेमनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगती है। तो आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क रैकल डैश टायर्ड, तो बहुत ज़्यादा पूरे दिन काम करने के बाद जो रैकल हैं वो टायर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वी जो होता है, वी का मतलब इज एम आर बहुत वर्ड या इनमें से कुछ लगाना है। पूछा क्या गया भाई, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा दिया देख लेते हैं भाई, इज दिया है, आर दिया है, हैड बीन या फिर हैज बीन। तो यहाँ पे कौन सा लगना चाहिए आपको ये बताना है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात करी जा रही है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन। पास्ट में होता क्या है, जरूर पास्ट इंडेफिनिट में आपका सेकंड फॉर्म लगता है। तो क्या है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहीं दी हुई है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है और हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो बचा क्या, हैड बीन। तो यहाँ पे हम लोग हैड बीन लगा देंगे। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में ये ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट में हो गया इंडेफिनिट में, और जो दूसरा सेंटेंस कॉमा के बाद होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो रैकल हैड बीन टायर्ड, तो ये होगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको बार बार चैनल खोजना ना पड़े, आसानी से मिल जाए, सारे वीडियो अपडेट मिल जाए। धन्यवाद।